फ्रेंड्स, मैं राध्या दास आज मैं आपको ऐसी भक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही सरल और सच्चा तरीका पता चलेगा भक्ति करने का, जिससे हमें भगवान बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बालक का जन्म हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ, 20 वर्ष का हो गया। उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं थे। वो बहुत ही सरल और बहुत ही भोला था, लेकिन उसमें बस एक ही दुर्गुण था, वह खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो उठता ही नहीं था। घर के 5 लोग खाकर उठ जाए वो तब भी नहीं उठता, वो खाते ही रहता। अब होना क्या था, ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह बड़ा ही विचित्र था। वो बीच बीच में खाते खाते बोलता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कहते कि तू तो बोल दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। कुछ बोलते अरे भाई बीच में पानी तो पी ले। वो भी बड़ा भोला कहता है अरे बीच तो आने दो। उससे परेशान होकर उसके घर वालों ने एक महात्मा से बोला कि महाराज इसे समझाइए, बहुत ही खाना खाता है। तब महाराज बोले अरे चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। अरे खाते से ज्यादा भला कौन ही खाता है। एक दिन उससे परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बोले चलो जाओ यहाँ से, निकलो घर से। वो भी बड़ा सरल सीधा निकल गया अपने घर से। अब जाए तो जाए कहाँ, जहाँ भगवान ले जाए। थोड़ी दूर चला, फिर वापस घर पहुंच गया। लोगों ने कहा अरे भागो यहाँ से, तुम दोबारा आ गए। फिर वह मजाक में कहता है शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ फिर मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, जाओ तुम निकलो यहाँ से। अब वो भी निकल गया अपने घर से। कुछ दूर चला तो एक मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर महात्मा बैठे थे, तिलक लगाए, माला जपते, राम सीता राम सीता राम सीता। अब महात्मा भी बड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। उसने हट्टे कट्टे महात्मा जी को देखकर सोचा कि यहाँ तो खाने का बड़ा ही आनंद लगता है। तब वह उनको देखकर उनके पास जाकर पूछता है महाराज जी आप कौन है। तब महात्मा बोलते हैं मैं इस मंदिर का सेवक हूँ। तब वो बोलता है अच्छा आप महंत जी हो, तो बाकी लोग कौन हैं। तब महात्मा बोले ये सभी मेरे चेले हैं। उसने देखा कि चेले भी खूब हट्टे खट्टे हैं। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि ये लोग करते क्या है। तो महात्मा जी ने बोला जो सेवा मिल जाए ये लोग वो कर लेते हैं और राम नाम जपते हैं। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गया और महात्मा जी से बोला कि मुझे भी अपने पास रख लो, मुझे भी अपना चेला बना लो। तब महात्मा जी बोले ठीक है तुम रह लो हमारे पास। तब महात्मा जी से तिलक लगा देते हैं और कंठी माला पकड़ा देते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर वह महाराज से पूछता है कि यहाँ पर लोग कितनी बार खाते हैं। तब महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर 5 समय पंगत लगती है। तब वह बोलता है अगर मैं 5 पंगत में बैठकर खाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो महाराज बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम इतना सच्ची में खाते हो। ये भी भोला और बोला कि प्रभु बस आपकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है। अब वो आराम से खाए पिए और आराम से पड़ा रहे। लेकिन एक सुबह जब वह उठा तब उसने देखा ना कोई चूल्हा जला रहा है, ना कोई खाना बना रहा है, ना ही किसी ने बर्तन छुए। वो घबराकर महाराज जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी आज किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। तब गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, अन्न को तो बिल्कुल नहीं खाते। तब गुरुजी बोले कि वैष्णव लोग व्रत रखते हैं और तुम तो मेरे चेले हो, इसका मतलब कि तुम भी वैष्णव हो, तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए। तब वह बोला कि आपके पास और चेले हैं गुरुजी। तब गुरुजी बोले हाँ और है। तब वह बोला कि आप उनसे व्रत रखवा लो ना, अगर मैं रखूंगा तो मैं कल द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। गुरुजी कहते वैसे तो एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपना भोजन खुद बना लोगे। तब भोला कहता मरता क्या नहीं करता, मैं अपना भोजन खुद बना लूंगा। तब गुरुजी भंडारी से बोले कि भोला को कुछ खाना बनाने का सामान दे दो, आटा तेल नमक चावल और मसाले। और बोले कि भोला नदी के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन बनाना
और गुरुजी ने कहा कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खुद खाना। तब भोला भी अपना सारा खाना बनाने का सामान लेकर पहुंच गया नदी के किनारे। अब क्योंकि वो पहली बार भोजन बना रहा था तो उसे बनाते बनाते बहुत समय लग गया। अब उसे लग गई थी तगड़ी वाली भूख, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन खाने से पहले भगवान जी को भोजन का भोग लगाना है, फिर खुद खाना। अब उसने सोचा कि प्रभु को बुलाने का कोई मंत्र उपाय तो मुझे आता नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तब वह सरलता से कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने इसी बात को बार बार दोहराया और कहता रहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतनी बार कहने के बाद भी प्रभु आते नहीं। तब उसने सोचा कि भगवान तो अभी तक आए नहीं है, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी और मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तब उसने सोचा कि भगवान को बिना भोग लगाए भी मैं नहीं खा सकता। तब उसने भगवान को दोबारा बुलाने की कोशिश की और उसने कहा, आचमनी आवाहन आरती मुझे नहीं है आती। तब वो कहता है, सुन लो महाराज, मुझे कोई मंत्र नहीं आता। पाओ प्रेम से रूखी रोटी, पियो नदी का पानी। अच्छा, तो आप इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि यहाँ पर रूखी रोटी और नदी का पानी है। तो मैं आपको बता दूं, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। आज मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे। तब वो कहता है, सुन लो महाराज, मुझे कोई मंत्र नहीं आता। और कहता है, पाओ प्रेम से रूखी रोटी, पियो नदी का पानी। फिर भी भगवान नहीं आते हैं। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सरल भाव सुनते ही राम जी वहाँ पर सीता माता के साथ प्रकट हो जाते हैं। भगवान की छवि देख वह मगन और मुग्ध हो गया, उनके चरणों में गिर गया और उनको प्रणाम करने लगा और बोला कि आइए प्रभु बैठिए। लेकिन एक ही पल में वह अपनी रोटी को देखता, फिर भगवान को देखता, फिर रोटी को देखता, फिर भगवान को देखता। फिर वह सोचता कि यहाँ पर तो एक ही भगवान की बात हुई थी, यहाँ पर तो दो दो भगवान आ गए। जब भगवान जाने लगे तब भोला बोला कि भगवान अगली एकादशी जल्दी आना, आप तैयार रहना, क्योंकि आप देर करते हो, मुझे भूख लगती है। अगली एकादशी गुरुजी ने कहा कि बच्चे क्या तुम आज भी जाओगे अपना भोजन बनाने? तब भोला बोला जाना ही पड़ेगा। तब गुरुजी बोले ठीक है, जाओ रसोई से अपना राशन का सामान ले लो। तब भोला बोला कि गुरुजी थोड़ा सा सामान बढ़वा दो, आपने तो एक ठाकुर जी की कही थी लेकिन वहाँ पर तो दो आते हैं। तब गुरुजी सोचने लगे कि लगता है इसको भूख लगती है इसलिए ऐसा कह रहा है, भगवान को तो बस ये बहाना कर रहा है। सामान बढ़वा के भोला चल पड़ा, भोजन बनाया और फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त की पुकार सुनते ही प्रभु वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इस बार दो नहीं तीन आते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण जी। उन तीनों को देखते ही भोला देखते ही रह जाता है, फिर अपनी रोटियों को देखता है, फिर भगवान को देखता है। भगवान पूछते हैं कि क्या हुआ? तब भोला बोलता है, अब क्या होगा, जो होगा वो होगा, आप लोग आइए और भोजन को ग्रहण कीजिए। तब राम जी ने कहा कि क्या हो गया? तब भोला ने जवाब दिया कि अब क्या होगा, मैंने तो सोचा था कि एक ही भगवान आएंगे, लेकिन आप लोग तो दो आ गए। पूरी एकादशी तो नहीं, लेकिन आप लोग मेरी आधी एकादशी तो करवा ही दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इतने प्यारे लग रहे हो तो आप भोजन को पाओ। तब राम जी और सीता जी ने भोजन को ग्रहण करा और भक्त के लिए कुछ प्रसाद बचा दिया। अगली एकादशी गुरुजी ने बोला, जाओ भोला अपना राशन का सामान ले लो। तब भोला बोला जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक समस्या है, आपने तो एक ठाकुर जी की बात कही थी, लेकिन पिछली एकादशी तो तीन आए थे, आज पता नहीं कितने आएंगे, तो राशन बढ़वा दो। आज आप मुझे 11 किलो आटा दे दो और उसी के हिसाब से राशन भी दे दो। तब गुरुजी बोले, कुछ तो गड़बड़ है, या तो बेचकर आता है या तो कुछ गड़बड़ करता है, आज मैं इसके पीछे जाकर पता लगाऊंगा। तब गुरुजी ने भी भोला को सारा सामान दे दिया।
भोला चल पड़ा अपने सर पे गठरी रख के, पहुंच गया नदी के किनारे पेड़ के नीचे। उसने सारा सामान रखा। उसने सोचा कि आज वो खाना नहीं बनाएगा, सबसे पहले भगवान को पुकारेगा, पहले देखेगा कि कितने लोग आएंगे, तब वो खाना बनाएगा। पुकारने लगा भगवान को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी भक्त की पुकार सुनते ही राम दरबार के साथ प्रकट हो गए, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी के सहित। इस बार जब भोला ने देखा तो देखते ही रह गया। उसने बोला, आपकी जय हो, इस बार तो आपने हद ही कर दी। हर एकादशी एक एक लोग बढ़ते थे, लेकिन इस बार तो आप इतने सारे लोग। भगवान ने पूछा कि भोला बात क्या है, हमें भी तो बताओ। तब भोला बोला, कुछ नहीं, पहले मैंने सोचा कि एक भगवान आएंगे लेकिन आप 2 आए, आज मैंने सोचा कि 2 आएंगे लेकिन आप लोग 3 आए। एक बात बताओ, ये आपके साथ कौन है? तब प्रभु राम बोले, ये भाई है मेरे। तब भोला बोला, ये दूर के भाई है या फिर सगे भाई है? तब राम जी बोले, मेरे सगे भाई है। तब भोला बोला, अच्छा कोई बात नहीं अगर ये आपके सगे भाई है, लेकिन मैंने आपका ठेका ले रखा है, आपके खानदान का ठेका ले रखा है। ये बात सुनते ही माता सीता और राम जी की हंसी निकल जाती है और लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मेरे को तो प्रभु अच्छी जगह लाए थे, ये क्या हो गया। तब भोला बोला, मेरी भी एक बात सुन लो, वो रखा सामान, अपना भोजन खुद बनाओ और पाओ। तब राम जी बोले, भोला तुम क्यों नहीं बनाओगे? तब भोला बोला, जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं? तब भोला बोला, जब मुझे भोजन मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? पहले दिन आप 2 आए, दूसरे दिन आप 3 आए, लेकिन आज तो आप इतने सारे लोग आ गए, तो मैं क्यों बनाऊं? तब राम जी बोले, कोई बात नहीं लक्ष्मण सीता, आप दोनों जाकर रसोई संभालो। तब लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर आए, माता सीता रसोई संभालने लगी। माता सीता को भोजन बनाते देख ऊपर से सभी देवी देवता बोलने लगे, मैया मुझे भी, मैया मुझे भी। इतने सारे लोगों की आवाज सुनने के बाद भोला चौंक जाता है और सोचता है कि आज तो मुझे एक भी दाना नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पीछे से गुरुजी आते हैं और देखते हैं कि ये तो आंखें बंद करके लेटा है, वहाँ पर तो सारा राशन का सामान पड़ा है, ये भोजन नहीं बना रहा। तब गुरुजी पूछते हैं भोला से कि तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? तब भोला बोलता है, गुरुजी आप आ गए, देखो ना आपने कितने सारे मेरे पीछे भगवान लगा दिए हैं। तब गुरुजी बोलते हैं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तब भोला बोलता है प्रभु राम से, प्रभु इनको भी दिखाइए ना खुद को, वरना ये मेरे को झुठला देंगे। तब प्रभु राम बोले कि मैं इनको नहीं दिख सकता। तब भोला बोला, ऐसे कैसे नहीं दिख सकते, ये मेरे गुरु हैं, मुझसे योग्य हैं। तब राम जी बोले, चाहे तुम्हारे गुरु हो या योग्य हो, लेकिन तुम्हारे इतने सरल नहीं है। तब गुरुजी पूछे कि प्रभु क्या बोले? तब भोला बोला कि आप सरल नहीं हो। ये सुनते ही गुरुजी की आंखों में से आंसू टपक जाते हैं और वो रोने लगते हैं। सरलता से जब रोने लगते हैं तभी उनके सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तब गुरुजी उनका धन्यवाद करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये तो सुना था कि गुरु की वजह से चेला को दर्शन होते हैं, लेकिन आज तो पहली बार चेला की वजह से गुरु को भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए कहते हैं कि भक्ति को हमेशा सरलता से करना चाहिए, चालाकी से नहीं। आपको ये राम कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।